अब हम बात करते हैं कि बीएससी आईटी कोर्स के सिलेबस क्या है। नमस्कार दोस्तों, आज के अगले वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बीएससी आईटी कोर्स क्या होता है। अगर आप बीएससी आईटी कोर्स करना चाहते हैं या बीएससी आईटी कोर्स के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देगा, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बीएससी आईटी कोर्स करने के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए, यानी कि बीएससी आईटी कोर्स कौन कौन कर सकता है। और उसके बाद है कि बीएससी आईटी कोर्स में फ़ीस कितना लगता है। और उसके बाद है कि बीएससी आईटी कोर्स का फुल फॉर्म क्या होता है। और उसके बाद है कि बीएससी आईटी कोर्स के लिए टॉप कॉलेज कौन कौन हैं। और जो अगला है वो है कि बीएससी आईटी कोर्स में एडमिशन कैसे होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम कौन सा है। और जो अगला है कि बीएससी आईटी कोर्स कितने साल का होता है। और अगला है कि बीएससी आईटी कोर्स का सिलेबस क्या है, सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 6 तक। इन सभी चीज़ पर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि बीएससी आईटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपको बता दें कि बीएससी आईटी का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बैचलर ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यह होता है इसका फुल फॉर्म। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं कि बीएससी आईटी कोर्स कितने साल का होता है। बीएससी आईटी कोर्स कितने साल का होता है, तो यह कोर्स 3 साल का होता है, जिसमें टोटल 6 सेमेस्टर होता है। अब हम बात करते हैं कि बीएससी आईटी कोर्स करने के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए, यानी कि बीएससी आईटी कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कि इस कोर्स को कौन कौन कर सकता है। आपको बता दें कि इस कोर्स को करने के लिए स्टूडेंट को 12वीं पास होना ज़रूरी है, यानी कि 12वीं साइंस विषय से पास होना ज़रूरी है, तब जाकर आपको इस कोर्स में एडमिशन मिलेगा। साइंस स्ट्रीम से, साइंस स्ट्रीम का मतलब हुआ कि जब आप 10 क्लास पढ़ते हैं तो उसके बाद जब 12वीं में एडमिशन लेते हैं तो 3 ऑप्शन मिलता है, एक साइंस, एक कॉमर्स, एक आर्ट्स। तो उसमें से आपको साइंस लेना है, तब जाकर आपको इस कोर्स में एडमिशन मिलेगा। और 12वीं क्लास पास करने के बाद 12वीं क्लास में आपको 60% नंबर होना ज़रूरी है, तब जाकर इस कोर्स में आपको एडमिशन मिलेगा। एक जो नंबर है एक कम ज़्यादा कॉलेज के अनुसार हो सकता है, अलग अलग कॉलेज के अनुसार यह जो नंबर है 60% एक कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है। तो आप अपने कॉलेज में पता करके एडमिशन लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि बीएससी आईटी कोर्स में एडमिशन कैसे होता है, यानी कि बीएससी आईटी कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम कौन कौन है। तो आपको हम बता दें कि बीएससी आईटी कोर्स में एडमिशन 2 तरीके से होता है। बीएससी आईटी कोर्स में एडमिशन 2 तरीके से होता है, एक डायरेक्ट और एक एंट्रेंस। डायरेक्ट का मतलब हुआ कि जो कुछ कॉलेज होता है जो डायरेक्ट एडमिशन ले लेते हैं, यानी कि 12वीं में बड़ा क्लास में जो अंक होता है उसके आधार पर एडमिशन ले लेता है। और जो कुछ कॉलेज है जो एंट्रेंस एग्ज़ाम लेकर एडमिशन लेता है, तो आपको पता कर लेना है पहले, तब जाकर एडमिशन लेना है। अगर एंट्रेंस के आधार पर एडमिशन मिलता है तो कौन कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसका नाम हम बता रहे हैं। तो जो पहला है वो है IISER, ये जो पहला एग्ज़ाम है जो होता है। उसके बाद है NEST नेस्ट, उसके बाद है
UPCATT। तो ये सब है जो इंट्रांस एग्ज़ाम के नाम हैं, जो इंट्रांस एग्ज़ाम होता है इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। इसके अलावा और दूसरा भी इंट्रांस एग्ज़ाम होता है, तो आपको पता कर लेना है, तब जाकर एडमिशन लेना है। अब हम बात करते हैं कि BSc IIT कोर्स करने के लिए फ़ीस कितना लगता है, यानी कि BSc IIT कोर्स करने के लिए पैसा कितना लगता है। तो आपको बता दें कि BSc IIT कोर्स करने के लिए जो फ़ीस है वो अलग अलग कॉलेज के अलग अलग फ़ीस है। जो ज़्यादा अच्छा कॉलेज है उसका फ़ीस ज़्यादा है, जो ज़्यादा अच्छा कॉलेज है उसका फ़ीस ज़्यादा है। वहीं अगर आप सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो उसका फ़ीस जो होता है कम होता है। अगर हम औसत फ़ीस की बात करें तो 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक यह इसका फ़ीस हो सकता है। लगभग में हम बात कर रहे हैं, तो इसका इतना फ़ीस हो सकता है। एक कॉलेज पर डिपेंड करता है, अलग अलग कॉलेज के फ़ीस अलग अलग रहता है, तो आपको पहले पता कर लेना है, तब जाकर एडमिशन लेना है। अब हम बात करते हैं कि BSc IIT कोर्स करने के लिए टॉप कॉलेज कौन कौन हैं, यानी कि BSc IIT के लिए कॉलेज कौन कौन हैं। देखिए, आपके एरिया में कॉलेज बहुत मिल जाएगा, लेकिन इस वीडियो में हम उसी कॉलेज को बताएंगे जो टॉप पर आता है। आप इसलिए आप अपने एरिया में कॉलेज पता करके एडमिशन लीजिएगा अपने अनुसार। तो जो पहला है वो है हंसराज कॉलेज, न्यू दिल्ली में है ये। उसके बाद द ऑक्सफोर्ड कॉलेज ऑफ साइंस, यह बेंगलुरु में है। उसके बाद है ST जेवियर कॉलेज, यह मुंबई में है। उसके बाद है लोयोला कॉलेज, यह चेन्नई में है। उसके बाद है मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, यह चेन्नई में है। उसके बाद है राम जस कॉलेज, यह न्यू दिल्ली में है। उसके बाद है GJ कॉलेज, यह रामबाग में है। उसके बाद है मंजू गीता मिश्रा कॉलेज, यह पटना में है। उसके बाद है फर्ग्यूस कॉलेज, यह पुणे में है। तो ये सब एक कॉलेज जो टॉप में आता है BSc IIT कोर्स करने के लिए। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं कि BSc IIT कोर्स के सिलेबस क्या है। इसमें टोटल 6 सेमेस्टर होता है, 6 सेमेस्टर का सिलेबस हम बताएंगे आपको। जो पहला सेमेस्टर है वो है, उसमें है जो सिलेबस C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके बाद है डिजिटल कंप्यूटर फंडामेंटल। उसके बाद है प्रैक्टिकल 1, उसके बाद है प्रैक्टिकल 2। उसके बाद है टेक्निकल कम्युनिकेशन स्किल। उसके बाद है मैथमेटिक्स 1। और जो सेमेस्टर 2 है उसमें है वेब प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर ग्राफिक्स, प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट। उसके बाद है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है प्रैक्टिकल 1, उसके बाद है प्रैक्टिकल 2। तो यह है सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के सिलेबस। अब बात करते हैं सेमेस्टर 3 के सिलेबस के बारे में। तो इसमें होता है सिस्टम प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस एंड टेस्टिंग। उसके बाद है ओरिएंटल प्रोग्रामिंग। उसके बाद है SAD सैड। उसके बाद है प्रैक्टिकल 1। उसके बाद है प्रैक्टिकल 2 डाटा स्ट्रक्चर एंड एनालिसिस। यह है सेमेस्टर 3 के सिलेबस। उसके बाद है, अब बात करते हैं सेमेस्टर 4 के सिलेबस के बारे में। तो इसमें जो है पहला है डेटाबेस कॉन्सेप्ट। उसके बाद है C++। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेट और टेक्नोलॉजी। उसके बाद है सिस्टम ऑपरेटिंग। उसके बाद है प्रैक्टिकल 1 C प्रोग्रामिंग। उसके बाद है प्रैक्टिकल 2 एडमिनिस्ट्रेट एंड टेक्नोलॉजी। तो ये है सेमेस्टर 3 और 4 के सिलेबस। अब बात करते हैं सेमेस्टर 5 के सिलेबस के बारे में।
तो इसमें है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, उसके बाद है इंटरनेट सिक्योरिटी, उसके बाद है SQL2, उसके बाद है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, उसके बाद है प्रैक्टिकल 1, उसके बाद है प्रैक्टिकल 2। अब बात करते हैं सेमेस्टर छठा सिलेबस के बारे में। तो इसमें एडवांस डाटा स्ट्रक्चर, उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, उसके बाद है फंडामेंटल्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके बाद है कंप्यूटर ग्राफिक्स लॉजिक, उसके बाद है प्रैक्टिकल 1, उसके बाद है प्रैक्टिकल 2। तो ये है सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6 के सिलेबस। तो ये सब है सिलेबस। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।